Hello everyone, in this video we are going to learn about application of machine learning। हम लोग देखेंगे मशीन लर्निंग का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे आप देखेंगे मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। जैसे गूगल मैप में जो है ट्रैफिक का प्रिडिक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। गूगल मैप में आप देखेंगे जहाँ पे ट्रैफिक रहता है, ठीक है ना, वहाँ पे रेड जो है दिखाता है, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे मशीन लर्निंग की मदद से ही पता कर पाते हैं। उसके बाद जो एलेक्सा होता है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, लाइट को ऑन करना, लाइट को ऑफ करना, स्विच फैन को ऑफ करना, ऑन करना, कोई गाना बजाने के लिए तो उसकी मदद से कर सकते हैं। सीरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, सीरी जो कि आईफोन में जो एप्पल फ़ोन है उसमें यूज़ किया जाता है सीरी का, ठीक है ना। गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया जाता है। तो ये सब में जो है किसका, मशीन लर्निंग का यूज है। हर जगह पे जो है मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। जो फेसबुक देखते हैं तो फेसबुक में जो टैग होता है, टैग करते हैं आप फ्रेंड्स को, जो टैग करते हैं तो उसके पर लिए भी जो है इसका यूज़ करता है। अमेजन में इसका यूज़ किया जाता है। सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट आप सर्च किए, कोई शर्ट खरीदे, ठीक है, उस शर्ट को आप खरीद लिए, फिर सेकेंड टाइम जब आप जाएंगे देखने तो आपको वही चीज़ को दिखाएगा, ठीक है ना, जो आप सर्च किए थे उसको एज ए डेटा वो लेता है और फिर जो है उस चीज़ को बार बार दिखाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, उसका एप्लीकेशन है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। मशीन लर्निंग हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारा जो है इसका एप्लीकेशन है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो है मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इंक्लूड, जैसे कुछ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है मशीन लर्निंग का जो है एप्लीकेशन है वो कौन सा है, तो इमेज रिकॉग्निशन है, ठीक है ना। इमेज रिकॉग्निशन मीन्स छवि का पहचान करना, ठीक है ना। स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स वाणी को पहचान करना। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, उत्पाद की सिफारिश। ट्रैफिक प्रिडिक्शन, यातायात का अनुमान, ठीक है ना, वही जो गूगल मैप में बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा जहाँ पे जो है ये है ट्रैफिक है तो वहाँ पे जो है वो आप जब गूगल मैप पे देखिएगा, सपोज कि डिस्टेंस आप देख रहे हैं पटना से मुजफ्फरपुर का, ठीक है, आप गूगल मैप से सेट कर लिए, तो उसके बाद जहाँ पे ट्रैफिक है तो वहाँ पे जो है वो रेड दिखाता है। आप गौर करेंगे तो वहाँ पे जो वो दिखाता है वो भी मशीन लर्निंग का ही एप्लीकेशन है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है यातायात का अनुमान और स्वचालित कारें शामिल है। स्वचालित कार मीन्स सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला का जो कार आया है वो ड्राइवरलेस कार है, तो वहाँ पे भी जो है मशीन लर्निंग का भरपूर यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग का यूज फेज रिकॉग्निशन के लिए, स्पीच को रिकॉग्निशन के लिए, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए किसी एक कंपनी का, ठीक है ना, वैन हुसैन का आप शर्ट लिए, ठीक है, एक बार वो प्रोडक्ट लिए तो अब जब आप दूसरे बार जाएंगे सर्च करने तो आपको वही प्रोडक्ट जो है दिखाएगा, ठीक है ना। मीन्स आपका जो चॉइस है, आपका वो माइंड सेट को पढ़ता है, जो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या आपको पसंद है, आपको कौन चीज़ जो है, कौन सा प्रोडक्ट जो है बाई कर रहे हैं, तो वही सब चीज़ जो है एज ए जो आप सर्च करते हैं उसको एज ए डाटा ट्रीट करके आपको दिखाता है, ठीक है ना। और सेल्फ ड्राइविंग कार में इसका यूज किया जाता है। इमेज रिकॉग्निशन इज यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो है आइडेंटिफाई करने के लिए छवि पहचान का उपयोग वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान और डिजिटल छवियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इमेज रिकॉग्निशन जो है छवि का जो पहचान है, यूज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लेस को है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड डिजिटल इमेजेस को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो इमेज रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, मशीन लर्निंग में। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मशीन लर्निंग का यूज कहाँ पे करते हैं। फेसबुक यूजेज मशीन लर्निंग फॉर ऑटोमेटिक फ्रेंड टैगिंग सजेशन, जो फ्रेंड को टैग करने का जो सजेशन आपको आता है, फ्रेंड को फेसबुक सब लोग चलाते होंगे, तो टैग जो फ्रेंड्स को टैग करने का जो आता है, दोस्त को जो उसको टैग करने का जो आता है, तो वहाँ पे भी मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे भी मशीन लर्निंग का यूज है। स्पीच रिकॉग्निशन यूज टू कन्वर्ट वॉइस इंस्ट्रक्शन इनटू टेक्स्ट एंड इज यूज्ड बाय वर्चुअल असिस्टेंट्स सच एज गूगल असिस्टेंट, सीरी, कॉर्टेना,
एंड एलेक्सा, ठीक है ना। और स्पीच रिकॉग्निशन का भी यूज किया जाता है, ठीक है ना, स्पीच रिकॉग्निशन का भी यूज किया जाता है। तो इसके लिए जैसे कि स्पीच, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो आप देखते होंगे जो गूगल असिस्टेंट में क्या होता है, आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, वो टेक्स्ट के रूप में टाइप कर देता है, टेक्स्ट के रूप में टाइप कर देता है, ठीक है ना। या कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, या सपोज कीजिए यही सेंटेंस ही कोई लिखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक यूजेज मशीन लर्निंग। तो इस तरह से जब आप बोलेंगे, आप क्या करेंगे, बोलेंगे, स्पीच देंगे, बोलेंगे, तो उसको क्या करेगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो कौन कन्वर्ट करता है, तो जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि जो गूगल असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट में बोलिएगा, कोई भी चीज़ बोलिएगा तो उसको क्या करेगा, टाइप कर देगा, ठीक है ना, टाइप कर देगा। आप बोलते जाइए, आप क्या करेगा, स्पीच दीजिएगा, बोलिएगा, और उस चीज़ को वो टाइप करते चला जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं इसका, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज होता है, ठीक है ना। जो सीरी, ये जो है आईफोन का जो है, आईफोन जो है, जितना भी एप्पल का जो फ़ोन आता है, तो उसमें ये सीरी होता है, ठीक है ना, सीरी। जो गूगल असिस्टेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट में गूगल असिस्टेंट होता है, वही जब आईफोन यूज करेंगे तो आईफोन में सीरी होता है। सीरी का भी वही काम है, जो आप ऑर्डर दीजिएगा, अगर सपोज कीजिए आपको टाइमर सेट करना है, टाइमर सेट कर देगा, ठीक है, कोई गाना बजाना है, गाना बजा देगा। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में वो काम करता है, ठीक है ना। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, जो भी बोलिएगा, जो भी उसको बोलिएगा, वो उस काम को करता है। तो सीरी का यूज जो है ये एप्पल फ़ोन में किया जाता है। कॉर्टेना का, एलेक्सा की मदद से आप फैन को ऑफ कर सकते हैं, फैन को ऑन कर सकते हैं, लाइट ऑफ, लाइट ऑन कर सकते हैं, कोई गाना सुनना है, गाना सुन सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह का आप निर्देश दीजिएगा उस तरह का वो काम करेगा। तो देखिए, जो काम ह्यूमन बीइंग करता था, हम लोग एक असिस्टेंट रखते थे, वो काम आज के डेट में क्या कर रहा है, मशीन लर्निंग की तरफ से, मतलब सपोज कीजिए तो मशीन ही कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या आने वाला है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो काम ह्यूमन बीइंग करता था वो काम आज की डेट में मशीन कर रहा है, ठीक है ना। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, या फिर कोई चीज़ को टाइपिंग करना है, टाइपिंग करते थे तो क्या बोलते थे, सपोज कीजिए हम टाइप बोल रहे हैं तो टाइप करने वाला टाइप करता है। अभी आपको क्या है, गूगल असिस्टेंट से आप टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक को सर्च करना है, चैट जीपीटी यूज करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पर भी यूज किया जाता है, तो आराम से जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है मशीन लर्निंग जो है फैसिलिटी तो बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है ना, साथ ही साथ ये अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, और हो ना हो भविष्य में हम लोग से ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है मशीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, जो ह्यूमन का क्या होगा, प्रेजेंस तब घट जाएगा जब आपसे ज़्यादा बुद्धि जो है मशीन के पास होगा, मशीन ज़्यादा तेज होगा, तो हम लोग का यूज क्यों होगा, कोई यूज नहीं होगा। तो अपना जो है एक फेस वैल्यू बना के रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा चीज़ आपको सीखना होगा, ऐसा टेक्नोलॉजी सीखना होगा जो मशीन नहीं कर सकता है, फिर आपका मार्केट वैल्यू बना रहेगा, ठीक है ना। तो फेसबुक में देख रहे हैं इसका यूज करते हैं, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, कॉर्टेना हो गया, एलेक्सा, ये सब चीज़ में जो है मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। ये सब आपका मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन हो गया। मशीन लर्निंग इज ऑल्सो यूज बाय ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स में भी मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। इंटरटेनमेंट कंपनीज में भी यूज किया जाता है, जो भी मनोरंजन का कंपनी है, ठीक है, मनोरंजन का जो कंपनी है उसमें भी इसका मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। एज ए अमेजन एंड नेटफ्लिक्स फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जो प्रोडक्ट है उसका, उसको रिकमेंड करने के लिए अमेजन में भी यूज किया जाता है। अमेजन सब लोग यूज करते होंगे, ठीक है ना, परचेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अमेजन का। या नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ आप देखने के लिए, जैसे हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स में भी जो प्रोडक्ट है उसको रिकमेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अमेजन में या फिर नेटफ्लिक्स में मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। दीज कंपनीज यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड यूजर इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो कंपनी है अमेजन हो गया या फिर नेटफ्लिक्स जो हो गया, ये क्या करता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करता है, ठीक है ना। एल्गोरिथम का यूज करके ये अंडरस्टैंड यूजर इंटरेस्ट एंड सजेस्ट प्रोडक्ट और एंड कंटेंट बेस्ड ऑन दोज इंटरेस्ट, ठीक है ना। और वो क्या करता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके जो आपका इंटरेस्ट है वही चीज़ को दिखाता है, ठीक है ना। जैसे नेटफ्लिक्स पे आपको सपोज कीजिए आपको फिल्म ही देखना है, तो जिस तरह का आप फिल्म कीजिएगा तो उसी तरह का रिकमेंड करेगा, ठीक है ना। अमेजन पे आप अगर शर्ट परचेज कर रहे हैं
वैन हुसैन का कर रहे हैं, ठीक है ना, कलर प्लस का कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसी चीज़ को आपको क्या होगा, वो दिखाएगा, सेम प्रोडक्ट को, ठीक है ना। आपके यूजर का जो इंटरेस्ट क्या है उस चीज़ को वो क्या करता है, भांप लेता है। जैसे एक बार आप सर्च करें तो आप जो सर्च कर रहे हैं, जो सर्च हिस्ट्री है आपका, उसको एज ए डेटा वो लेता है, ठीक है ना, एज ए डेटा लेता है, ठीक है, और फिर जो है उस चीज़ को बार बार आपको दिखाता है आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ट्रैफिक प्रिडिक्शन इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ट्रैफिक प्रिडिक्शन बोले जो गूगल मैप होता है, वहाँ पे सपोज कीजिए आपको पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, ठीक है, तो आप गूगल मैप ऑन किए, उसके बाद देखिएगा जहाँ जहाँ जो है ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है रेड टाइप का दिखाएगा, ठीक है ना, मीन्स इसका मतलब है वहाँ पे ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक को भी प्रिडिक्शन करने के लिए, पूर्वानुमान करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रैफिक का पूर्वानुमान के लिए भी इसका यूज किया जाता है मशीन लर्निंग का। गूगल मैप्स uses machine learning to predict traffic condition and provide user with the faster route to their destination। और ये जो है फास्टर रूट भी दिखाता है, ठीक है ना, मशीन लर्निंग की मदद से जो आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, जो फास्टर रूट है, ठीक है ना, वो दिखाता है। जब आप सर्च करते हैं दो प्लेस को तो जो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, जो सही आपका रोड है, उस चीज़ को दिखाता है, और कहीं पे ट्रैफिक है तो उसका भी पूर्वानुमान जो है ये दिखाता है। तो गूगल मैप में भी मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं फेसबुक में मशीन लर्निंग का यूज है, गूगल मैप्स जो आप यूज़ करते हैं उसमें मशीन लर्निंग का यूज है, ठीक है, अमेजन में यूज है, जो नेटफ्लिक्स यूज करते हैं उसमें है। तो ये डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं इसका जो है अच्छा खासा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ ड्राइविंग कार ऑल्सो यूज मशीन लर्निंग टू नेविगेट रोड एंड एवॉइड ऑब्स्टेकल। सेल्फ ड्राइविंग कार जो है, सेल्फ ड्राइविंग कार भी सड़कों पर नेविगेट करने और बाधाओं से बचने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, ठीक है ना। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो टेस्ला का कार है, सेल्फ ड्राइविंग मतलब विदाउट ड्राइवर कार जो है, ठीक है, तो वो मशीन लर्निंग का यूज करता है टू नेविगेट रोड को क्या करना, नेविगेट करना, ठीक है ना, एंड एवॉइड ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल जो बाधा है उससे बचने के लिए, उसको एवॉइड करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज करता है। तो क्या हो जाएगा, जाके टकरा जाएगा अगर नहीं रहेगा। तो ये मशीन लर्निंग की मदद से जो ऑब्स्टेकल आने वाला है सामने में, उसको क्या करता है, ये भांपता है, ठीक है, और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन ले पाता है। तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें भी मशीन लर्निंग का भरपूर यूज किया गया है। मशीन लर्निंग इज बीइंग यूज इन मेनी मोर प्लेसेस देन वन वुड एक्सपेक्ट, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेस पे जो है मशीन लर्निंग का यूज किया रहा है, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा जगह पे जो है कह सकते हैं मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। जैसे कि हेल्थ केयर में यूज किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है, मार्केटिंग में यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, एंड मोर। मीन्स ऑलमोस्ट हर जगह पे मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है ना, ऑलमोस्ट हर जगह पे मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, देखे हम लोग डिफरेंट सारे जगह पे यूज किया जाता है। फेसबुक में फ्रेंड्स टैग के लिए यूज करते हैं, गूगल मैप में ट्रैफिक प्रिडिक्शन के लिए या फिर शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। गूगल असिस्टेंट, वर्चुअल गूगल असिस्टेंट में उसका यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, ठीक है, ये इस सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट सारे पर्पस के लिए हम लोग ड्राइवरलेस कार में हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग का। तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग का, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।